जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाकौशल में हमारी सीटें तब भी ज्यादा आई हैं और हम बहुत बेहतर स्थिति में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावों में किए गए कार्य और किए गए कार्यों की स्वीकार्यता जो जमीन पर है जनता के बीच में, वो हमारा आधार है। देखिए, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो कल उनको काउंटिंग के लिए लोग मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे। छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी को चुनौती दी है। देखिए, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो कल उनको काउंटिंग के लिए लोग मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे। सूबे में सरकार किसकी बनेगी, आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बनेगा, इसके लिए कुछ ही घंटों का इंतजार है। लेकिन ये जो बचा हुआ वक्त है ये काफ़ी बेचैनी भरा है। और क्या इस वक्त राकेश सिंह सोचते हैं, जबलपुर से लगातार 4 बार के सांसद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 पर। ये जो बचा हुआ वक्त है, क्या गुजर रहा है इस वक्त आपके दिलो दिमाग? आपको कहीं लग रहा है कि कोई बेचैनी है? मुझे लगता है कि चुनाव के बाद आमतौर पर इत्मीनान होता है, भागदौड़ नहीं होती, उलझनें नहीं होती। लेकिन इस बार के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या जनता, दोनों में ही उत्साह कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं सभी कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनने जा रही है। और सरकार बनने के अपने कारण भी हैं, और वो सारे के सारे कारण हवा में नहीं है। हमारे दावे और कांग्रेस के दावों में फर्क है। कांग्रेस के दावों में आधार नहीं है, जमीनी आधार नहीं है। कांग्रेस के दावों में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के दावों में किए गए कार्य और किए गए कार्यों की स्वीकार्यता जो जमीन पर है जनता के बीच में, वो हमारा आधार है। और उसके आधार पर अनुकूलता दिखाई दे रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ बन रही है। और ये केवल आकलन मैं एग्जिट पोल के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं इसके पहले से कह रहा हूं कि हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इधर एग्जिट पोल के अगर नतीजों को हम देख रहे हैं तो महाकौशल, जो कि कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, उनका कांग्रेस का CM चेहरा थे वो, और आप लोगों की काउंटर स्ट्रेटजी थी। सबसे ज़्यादा विधायक सांसद यहाँ से ही चुनाव मैदान में थे। और क्या महाकौशल में भी इस बार आप लोग लीड जिस तरह से ले रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है? महाकौशल कमलनाथ जी का गढ़ कैसे हो गया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाकौशल में हमारी सीटें तब भी ज्यादा आई हैं और हम बहुत बेहतर स्थिति में रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी को चुनौती दी है और इस बार भी चुनौती है। लोग मानकर चल रहे हैं कि इस बार कमलनाथ स्वयं भी चुनाव हार सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ना तो कोई चुनौती है और ना ही कोई कठिनाई है। मैं फिर कहता हूं कि ये कोई दंभ या नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है जो किए गए कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस कह रही है कि एग्जिट पोल के नतीजों के जरिए कहीं दबाव प्रशासनिक तंत्र पर बनाने की कोशिश की गई। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 130+ श्योर है। देखिए, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो कल उनको काउंटिंग के लिए लोग मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो ये कहना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस के भीतर थोड़ा वातावरण बना रहे, काउंटिंग एजेंट समय पर वहां पर पहुंच जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस इस तरह के दावे करे। हमें तो आदत है भारतीय जनता पार्टी को उस समय से जब जमानतें जब्त हुआ करती थी, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी उत्साह से चुनाव के मैदान में उतरा करती थी। हमारे कार्यकर्ता तब भी कभी पीछे नहीं हटे। और आज तो सरकारें हमारी हैं। केंद्र में माननीय मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व हमारे पास है, जिनकी स्वीकार्यता न केवल देश में बल्कि विश्व में है। और देश चाहता है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश को बना रहना चाहिए। और उस पार्टी का नेतृत्व, जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उसकी सरकार मध्य प्रदेश में भी बनना चाहिए। उसके बावजूद भी जो अनुकूलता जनता के बीच में हमको दिखाई दे रही है, वो हमारा न केवल उत्साह बढ़ा रही है बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ा रही है। तो आपके जैसे सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति जो है वो कामयाब रही, और ऐसे में अब आप क्या आंकते हैं, किस फिगर पर पहुंच रहे हैं? देखिए, रणनीति निर्भर करती है कि परिणाम क्या रहे। परिणाम के आधार पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे नेतृत्व ने जो सोचा था, सोच समझ के निर्णय किया था, और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। संख्या अब तो कि कल
आ ही जाने वाली है कि संख्या क्या है, तो आज तो संख्या देने का औचित्य नहीं है। इतना ही मैं कह सकता हूं कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। पूरा महाकौशल, जैसे लोग जाने अनजाने में कमलनाथ जी का गढ़ कह देते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी का क्षेत्र ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि महाकौशल में वो आते नहीं, छिंदवाड़ा भी वो साल में एक आध बार ही जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि महाकौशल में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में सामने आ रही है। फिर मालवा तो बहुत बेहतर है ही, इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग भी, मध्य भारत भी बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। और हमने बात की राकेश सिंह से, जबलपुर के सांसद, और इस बार जबलपुर पश्चिम सीट पर चुनाव मैदान में थे। वो रिलैक्स नज़र आ रहे हैं और आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार ज़रूर बनेगी। हालांकि इसके लिए नतीजों का इंतज़ार तो करना ही होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।